हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम रीडिंग की एक टाइप करेंगे जो कि है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं ट्रू कब आता है, फॉल्स कब आता है और नॉट गिवन कब आता है। ओके, अगर मैं ट्रू की बात करूँ, देखो, इफ़ द स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट एग्री करे पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ, तब हमारे आएगा ट्रू। ठीक है, मतलब कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, हमारा क्वेश्चन है जो मैच कर जाए किसके साथ, पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ, तब हमारा आता है ट्रू। ठीक है, अब हम करते हैं बात किसकी, फॉल्स की। फॉल्स कब आता है, इफ़ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन। अगर देखो, अगर जो स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब कि ऑपोजिट में बात करे इंफॉर्मेशन के साथ, मतलब कि पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पैसेज की इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करें, मतलब कि ऑपोजिट हो, तो हमारा आएगा फॉल्स। ठीक है, अब नॉट गिवन की बात करते हैं। नॉट गिवन कब आता है, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा हमें, उसकी इन्फॉर्मेशन पैसेज में मिस होगी। ठीक है, तो उसका क्या आएगा हमारा, नॉट गिवन। क्लियर इतना। आपको ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी जब हम आगे करेंगे। ठीक है, तो हम आगे करते हैं पहले। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। मैरी क्यूरीज हस्बैंड वॉज अ ज्वाइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबल प्राइजेस। क्या कहा है हमें क्वेश्चन में, अब जो मैरी क्यूरी का हस्बैंड है वो ज्वाइंट विनर है मैरी क्यूरी के बोथ नोबल प्राइजेस के में। देखो, मैरी क्यूरीज हस्बैंड, जो मैरी क्यूरी का हस्बैंड है, ये कोई लेडी है, उसका जो हस्बैंड है वो ज्वाइंट विनर है, मतलब कि दोनों इकट्ठे विनर है किसके, मैरी क्यूरी के नोबल प्राइजेस के। ठीक है, अगर वो इकट्ठे विनर होंगे तो हमारा आएगा ट्रू। ठीक है, अगर वो दोनों प्राइजेस के इकट्ठे विनर होंगे तो हमारा आएगा ट्रू। अगर वो दोनों प्राइजेस के लिए इकट्ठे विनर नहीं होंगे तो हमारा आएगा फॉल्स। नॉट गिवन तब आएगा अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी होगी। ठीक है, अब देखो हमारा कीवर्ड कौन सा है। रीडिंग करने के लिए एक आसान तरीका यही है, पहले हमें कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में। तो एक तो है मैरी हस्बैंड, उसका है ना, मैरी क्यूरी का जो हस्बैंड है वो। अब दूसरा कीवर्ड है नोबल प्राइज़ की, जहाँ पे बात की गई होगी। ये दो हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हम कीवर्ड से ही हमारी लोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, अब लोकेशन पे हम आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि कहाँ पे हमारे ये लोकेट हो रहे हैं कीवर्ड्स। देखते हैं, अब देखो हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। एक तो हस्बैंड की बात कहाँ पे की गई है, मैरी क्यूरी के। ठीक है, दूसरा हमने देखना है कि नोबेल प्राइज़ की बात कहाँ पे की गई है। देखो, पहले तो हम देख लेते हैं हस्बैंड की बात। मुझे हस्बैंड यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब उसके नोबेल प्राइजेस की बात भी यहीं पे होगी। यस, ये मुझे एक नोबेल प्राइज़ मिल गया। चलो, अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ से ही। ठीक है, हस्बैंड की बात जहाँ से शुरू हुई है तो हम यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। चलो हम पढ़ लेते हैं अब। विद हर हस्बैंड पैरी क्यूरी एंड हेनरी बैकर, शी वॉज अवॉर्डेड द 1903 नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स। जो उसे फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला उसमें उसका हस्बैंड भी था। ठीक है, विद हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड के साथ जीता फिज़िक्स वाला नोबेल प्राइज़। ठीक है, मतलब एक तो पता चल गया हमारा कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ जीता है। ठीक है, जॉइंट विनर है दोनों। अब आगे देख लेते हैं। एंड
was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry। अब क्या कह दिया उन्होंने, was then a sole winner। sole winner मतलब वो अकेली थी, ठीक है। सोल विनर मीन्स ओनली द विनर, मतलब वो ओनली अकेली थी, उसका हस्बैंड नहीं था इस नोबेल प्राइज़ के लिए, मतलब केमिस्ट्री के लिए उसके हस्बैंड नहीं था, वो अकेली ने जीता, सोल विनर है वो, ठीक है। फिज़िक्स के लिए उसका हस्बैंड जॉइंट विनर है, केमिस्ट्री के लिए वो अकेली है, ठीक है। मीन्स एक के लिए तो वो उसका हस्बैंड जॉइंट विनर है, दूसरे के लिए नहीं है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, बोथ प्राइजेस के लिए जॉइंट विनर है उसका हस्बैंड। पैसेज में हमें क्या कहा है कि एक के लिए तो है, दूसरे के लिए नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। सो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। समझ लगी कैसे, कि फिज़िक्स के लिए उन्होंने कहा है विद हर हस्बैंड, ठीक है, जो उसके हस्बैंड का नेम है वहाँ पे, शी वॉज अवॉर्डेड, मतलब कि उसे अवार्ड जो मिला है, विद हर हस्बैंड के साथ शी वॉज अवॉर्डेड, कौन सा नोबेल प्राइज़, फिज़िक्स वाला, ठीक है। अब यहाँ केमिस्ट्री वाले में क्या हो गया, वो वॉज देन सोल विनर, वॉज देन सोल विनर मतलब कि वो अकेली विनर थी, किसके लिए, नोबेल प्राइज़ जो उसे मिला केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में वो सोल विनर है, ठीक है। उसका हस्बैंड एक के लिए जॉइंट विनर है, दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड है कि बोथ नोबेल प्राइजेस के लिए उसका हस्बैंड जॉइंट विनर है, नो, एक के लिए है, तो हमारा क्वेश्चन कर गया कॉन्ट्राडिक्ट एंड हमारा आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही आपको भी फाइंड आउट करना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैरी बिकम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। क्या कहा है मैं क्वेश्चन में, जो मैरी है वो इंटरेस्टेड थी साइंस में जब वो चाइल्ड थी, मतलब कि जब वो चाइल्डहुड में थी, बचपन में, जब वो छोटी बच्ची थी तभी से वो इंटरेस्टेड थी साइंस में। अगर वो इंटरेस्टेड थी साइंस में तब हमारा आएगा ट्रू। अगर वो इंटरेस्टेड थी बट साइंस में नहीं थी, किसी और सब्जेक्ट में थी, तब हमारा आएगा फॉल्स। अगर इस बारे में कोई बात ही नहीं की होगी तो हमारा आएगा नॉट गिवन। अब हम लोकेशन में कैसे जाएंगे, जहाँ पे उसके चाइल्डहुड की बात की गई हो और मतलब कि यंगर एज वगैरह कुछ भी स्नानिया में लिखा हो, और क्या होगा, चाइल्ड की बात मतलब कि बचपन की बात की गई हो, और इंटरेस्ट साइंस, साइंस की बात की गई हो, ठीक है। अब देखो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे मिला, अब सेकंड का इसके नीचे ही होगा, ठीक है। मेरे कीवर्ड कौन कौन से हैं, चाइल्ड और साइंस, ठीक है। अब हम देखेंगे, मुझे चाइल्ड की जगह चाइल्डहुड मिल गया, ठीक है। अब साइंस, साइंस 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 की बात नहीं की गई है, बट हम ये पढ़ लेते हैं, अगर इसमें क्या पता सिनोनिम में यूज़ किया होगा, देख लेते हैं। From childhood, Mary was remarkable for her prodigious memory, and at the age of 16 won a gold medal on competition of her secondary education। उसकी बचपन से ही मेमोरी अच्छी थी और उसने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था अपनी सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। बिकॉज हर फादर लॉस्ट हिज सेविंग थ्रू बैड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उसके फादर ने अपनी सेविंग को बैड इन्वेस्टमेंट में खो दिया था। फिर क्या हुआ, शी देन हैड टू टेक वर्क एज अ टीचर, वो टीचर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस की तो बात ही नहीं हुई है, वो इंटरेस्ट थी बचपन में कि नहीं, यहाँ पे तो वो टीचर ही बन गई, मतलब कि बचपन की बात तो यहाँ पे थी
मतलब कि 16 साल की उम्र में उसने गोल्ड मेडल जीता था और बचपन में उसकी रिमार्केबल मेमोरी थी और उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट में कोई बात ही नहीं की है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, नॉट गिवन। ठीक है, उन्होंने कोई बात ही नहीं की है, नॉट गिवन। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मैरी वॉज एबल टू अटेंड द सोरबोन बिकॉज ऑफ हर सिस्टर्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहा है हमें क्वेश्चन में कि मैरी वॉज एबल टू अटेंड सोरबोन, मतलब कि मैरी जा पाई सोरबोने बिकॉज हर सिस्टर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की, कंट्रीब्यूशन की, मतलब कि उसने पैसे पूसे दिए होंगे उसकी सिस्टर ने कि वो सोरबोन जा पाए। ठीक है, सोरबोने जा पाए, ये कोई जगह का नाम होगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा जी है क्या चीज़, मतलब कि उसकी सिस्टर की वजह से, अगर सिस्टर ने उसके फाइनेंशियल सपोर्ट की होगी तो हमारा आएगा ट्रू, अगर उसकी सिस्टर ने नहीं की होगी तो हमारा आएगा फॉल्स, अगर इस बारे में कोई बात नहीं की होगी तो हमारा आएगा नॉट गिवन। ठीक है, तो हमारे कीवर्ड कौन से हैं, एक तो है सोरबोने क्योंकि ये अलग वर्ड है। ठीक है, और एक तो है उसकी सिस्टर। ठीक है, एक उसकी सिस्टर की बात यहाँ पे की होगी और एक यहाँ पे होगा सोरबोन। अब हम देख लेते हैं पैसेज में कहाँ पे है हमारी लोकेशन। चलो, ये है हमारा पैसेज और यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि वो टीचर बन गई। ठीक है, अब हमने क्या लोकेट करना है, एक तो उसकी सिस्टर का नेम होना चाहिए, एक सोरबोने की बात कहाँ पे हुई है। अब सिस्टर सिस्टर सिस्टर, यहाँ पे उसकी सिस्टर की बात होगी। ठीक है, अब सोरबोन सोरबोन, ये मुझे मिल गया सोरबोन। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, फ्रॉम हर अर्निंग शी वॉज एबल टू फाइनेंस हर सिस्टर वरोनियाज मेडिकल स्टडी इन पेरिस। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो टीचर बन गई। ठीक है, फ्रॉम हर अर्निंग शी वॉज एबल टू फाइनेंस हर सिस्टर, मतलब कि उसने अपनी सिस्टर जो उसने अर्नी, उसने पैसे कमाए, उससे उसकी सिस्टर को उसने फाइनेंशियल सपोर्ट दी कि वो अपनी मेडिकल स्टडी कर पाए, कहाँ पे, पेरिस में जाकर। ठीक है, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट वरोनिया वुड इन रिटर्न लेटर हेल्प हर टू गेट एन एजुकेशन, मतलब कि उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि वरोनिया जो है वो भी इन रिटर्न करेगी लेटर, बाद में हेल्प करेगी किसकी, हर, मतलब कि मैरी क्यूरी की हेल्प करेगी टू गेट एन एजुकेशन, बाद में जब उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की लोड होगी तो वरोनिया उसे हेल्प करेगी टू गेट एजुकेशन। ठीक है, अब सोरबोन की बात यहाँ पे, तो हमें ये भी पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज नहीं मतलब कि लाइन पढ़नी पड़ेगी इस पैसेज की। देखो, इन 1891 दिस प्रॉमिस वॉज फुलफिल्ड, मतलब कि 1891 में क्या हुआ कि ये जो है प्रॉमिस वो फुलफिल हो गया। ठीक है, एंड मैरी वेंट टू पेरिस एंड बिगन टू स्टडी एट द सोरबोन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, मतलब कि ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो पेरिस में है। ठीक है, ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया। क्या पढ़ा, पहले तो वो टीचर बनी है ना, टीचर बन के जो उसने अर्निंग की, उसने अपनी सिस्टर को, वरोनिया को क्या फाइनेंशियल सपोर्ट की कि वो अपनी मेडिकल स्टडी कर पाए, कहाँ पे जाकर, पेरिस में जाकर। ठीक है, बट उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि वरोनिया भी उसे फ्यूचर में हेल्प करेगी जब उसने एजुकेशन लेनी है, मैरी क्यूरी ने एजुकेशन लेनी है तो वरोनिया उसके में उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये फुलफिल हो गया प्रॉमिस, मतलब कि ऐसा ही हुआ, मतलब कि इस वाले ईयर में ये प्रॉमिस फुलफिल हुआ और मैरी वेंट टू पेरिस, पेरिस गई, अपनी स्टडी की, कहाँ पे, सोरबोने में। तो यस, ये है ट्रू। कैसे,
उसकी सिस्टर की फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ही मैरी सोरबोन जा पाई। तो हमारा आंसर है ट्रू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैरी स्टॉप्ड डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न। मैरी ने स्टॉप कर दी थी रिसर्च करना कई सालों तक, सेवरल ईयर मतलब कई सालों तक, व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न मतलब कि जब उसके बच्चे हुए उसने रिसर्च करना छोड़ दी थी, स्टॉप कर दी थी कई सालों तक। अगर कर दी होगी तो हमारा आएगा ट्रू, अगर नहीं की होगी तो हमारा आएगा फॉल्स, अगर इसके बारे में कोई बात नहीं की होगी तो हमारा आएगा नॉट गिवन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कीवर्ड्स जहाँ पे उसके बच्चों की बात की गई होगी, ठीक है, चिल्ड्रन, ठीक है, और जहाँ पे रिसर्च की बात की गई होगी वो हमारा होगा लोकेशन, एंड ये हमारे हो गए कीवर्ड्स। चलो लोकेट करते हैं इन्हें पैसेज में। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो जहाँ पे उसके चिल्ड्रन की बात की गई होगी और रिसर्च की बात की गई होगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे बच्चों की बात जहाँ पे उसके की होगी। ठीक है, देखते हैं। आपको स्कैनिंग करनी आनी चाहिए ऐसे, जैसे मेरा चल रहा है ना हाथ, ऐसे ही आपको भी स्कैनिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो यस, यहाँ पे तो कोई भी उसके बच्चों की बात नहीं की है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं की है कि नहीं। फिर यहाँ पे ये मुझे मिल गया बर्थ ऑफ टू डॉटर्स, यस, मैरिज टू डॉटर। हाँ, ये मिल गया मुझे साइंटिफिक वर्क, मतलब कि रिसर्च को उन्होंने साइंटिफिक वर्क में सिनोनियम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं। द बर्थ्स ऑफ मैरीज टू डॉटर एरिने एंड ईव इन 1897 एंड 1904 फेल टू इंटरप्ट हर साइंटिफिक वर्क, मतलब कि वो इंटरप्ट नहीं कर पाई, उसकी जो डॉटर्स थी वो उसके साइंटिफिक वर्क मतलब कि उसके रिसर्च को इंटरप्ट नहीं कर पाई, मतलब कि उसका एज इट इज़ ही वर्क चल रहा था। जब उसके टू डॉटर्स का बर्थ हुआ, मैरी क्यूरी का वर्क एज इट इज़ ही चल रहा था, उसमें कोई रुकावट नहीं आई उनकी उसकी डॉटर की वजह से, मतलब कि उसके बच्चों की वजह से उसकी रिसर्च स्टॉप नहीं हुई। उन्होंने कहा है इंटरप्ट, वो फेल्ड टू इंटरप्ट, वो इंटरप्ट नहीं कर पाई। ठीक है ना, तो हर साइंटिफिक वर्क मतलब कि उसके बच्चे उसके वर्क को इंटरप्ट नहीं कर पाए, उसका वर्क एज इट इज़ ही चल रहा था। मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि उन्होंने कहा था जो मैरी क्यूरी है उसने स्टॉप कर दिया था रिसर्च करना फॉर सेवरल ईयर तक जब उसके बच्चे हुए। ठीक है, बट उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि उसके बच्चे फेल्ड टू इंटरप्ट, वो उसके बच्चे इंटरप्ट नहीं कर पाए उसकी साइंटिफिक वर्क में। ठीक है, तो हमारा आ गया फॉल्स, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा है कि स्टॉप कर दी थी, बट पैसेज में कहा है कि नहीं, स्टॉप नहीं की थी, एज इट इज़ चल रही थी, उसके बच्चे उससे इंटरप्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब हमारा आया है फॉल्स। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है मैरी टुक ओवर द टीचिंग पोजीशन हर हस्बैंड हैड मीन्स जो मैरी क्यूरी थी उसने अपने हस्बैंड की टीचिंग पोजीशन ले ली थी। ठीक है, अगर उसने अपने हस्बैंड की टीचिंग पोजीशन ली होगी तो हमारा आएगा ट्रू, अगर नहीं ली होगी तो हमारा आएगा फॉल्स। अगर
कोई बात ही नहीं की होगी, तो हमारा आएगा नॉट गिवन। ठीक है, अब हम पैसेज में जाकर देखते हैं कैसे जाएंगे हम पैसेज में, जहाँ पे उसके हस्बैंड की बात की गई होगी, यहाँ पे टीचिंग पोजीशन की बात की होगी। ठीक है, ये दो हमारे कीवर्ड हैं। अब हम लोकेट करेंगे पैसेज में जाकर। ठीक है, चलो। वो हमें जो पिछला आंसर मिला वो यहाँ तक मिला। ठीक है, हम अब यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे उसके हस्बैंड की बात की गई होगी, हस्बैंड, यस, यहाँ पे आ गया, हस्बैंड की बात होगी। अब हमारा दूसरा कीवर्ड कौन सा है, टीचिंग पोजीशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। प्रोफेसरशिप को उन्होंने क्या कर दिया, टीचिंग में चेंज। ठीक है, प्रोफेसरशिप, अब यहाँ पे टीच भी लिखा हुआ है। अब हम पढ़ लेते हैं, उसके हस्बैंड की बात भी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, इतना सारा पढ़ने की लोड नहीं है क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, हस्बैंड की बात तो की है उसके, बट यहाँ पे कोई टीचिंग पोजीशन की बात नहीं की है। ये हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम ऊपर से पढ़ेंगे। तो अगर हमने टाइम को भी सेव रखना है तो हम यहाँ, अब हम जहाँ से पढ़ लेते हैं। ऑन May 13th 1906 she was appointed to the professorship that had been left vacant on her husband's death, becoming the फर्स्ट वुमेन टू टीच एट द सोरबोन। क्या कहा है उन्होंने कि उसे अपॉइंट किया गया प्रोफेसरशिप के लिए। ठीक है, जो सीट, कौन सी सीट के लिए, जो वैकेंट थी, खाली थी उसके हस्बैंड के मर जाने के बाद। ठीक है, तो उसने अपने हस्बैंड की जगह ऑक्यूपाई कर ली थी, मतलब कि ले ली थी। ठीक है, टीचर पोजीशन में। तो हमारा क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, उसने, यस, वो टीचर बन गई थी अपने हस्बैंड की जगह, तो हमारा ये आंसर है ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीज सिस्टर व्रोनिया स्टडीड द मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो मैरी की सिस्टर थी व्रोनिया, वो स्टडी कर रही थी किसमें, स्टडी मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगर वो इसमें स्टडी कर रही थी तो ट्रू आएगा। ठीक है, अगर उसने इसमें नहीं की, किसी और चीज़ में की, तो वो आएगा हमारा फॉल्स। अगर इस बारे में कोई भी बात नहीं की तो हमारा आएगा नॉट गिवन। ठीक है, अब हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं, एक तो उसकी सिस्टर का नेम, यहाँ पे उसकी सिस्टर की बात की गई होगी, और दूसरा कि मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई होगी। तो ये हमारे होगी दो कीवर्ड, तो हम इसे लोकेट करेंगे। हमें पिछला आंसर यहाँ तक मिला ना, हम यहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ पे उसके सिस्टर की बात की गई होगी और रेडियो एक्टिविटी की बात। यहाँ पे रेडियो एक्टिव मुझे दिखा। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बट उसके सिस्टर की बात आगे देख लेते हैं। कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ रेडियो एक्टिविटी का मेंशन देखो, यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देयर मेडिकल एप्लीकेशंस, बट उसकी सिस्टर की बात नहीं की गई है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, नॉट गिवन। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। का आंसर हमारा आ गया नॉट गिवन। अब देखो सारे मैंने कैसे किए हैं, ये मैंने एक मतलब दो मतलब कि कीवर्ड उठाए। ठीक है, उनको लोकेट किया और
उनसे फाइंड की मैंने लोकेशन में जाकर मैंने बस एक एक दो दो लाइनें पढ़ी, उसमें मुझे आंसर मिला और मैंने आंसर लगा दिया। आपने भी ऐसे ही करना है। ये एक इजी वे है टू फाइंड करना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का, ठीक है। अगर तो मैच होए सीधे सीधे तो हमारा है ट्रू, अगर मैच ना होए मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करे तो हमारा आएगा फॉल्स। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, एक चीज़ गिवन है बट आधी मिसिंग है, तो वो हमारा आएगा नॉट गिवन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप you like it. If you really like this video, please subscribe my channel. Do not forget to have the bell icon, because whenever I upload new video you may get notification and आगे और भी वीडियोस आएंगी। आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।